पॉइंट्स है प्रभु जी। पहली चीज ये थी, एक तो हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी की बुक से ही पता लगेगा कि हमारे जो भी बेसिक्स क्लियर होंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस के, हमें सारा कुछ पता लगेगा प्रभुपाद जी की बुक से। और दूसरी चीज है कि प्रभुपाद जी की बुक से हम डायरेक्टली प्रभुपाद जी से एसोसिएट हो सकते हैं, कि जो माता जी ने बताया, जो उनका मूड है, जो उन्होंने सारा कुछ बताया, वो उनके बुक्स के थ्रू ही हमें हम सबके तक पहुंचा है। तो हमें बुक्स को इसलिए उतने अच्छे से, उतनी गहराई से समझना चाहिए, कि हमें ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हम प्रभुपाद जी से ही बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी हमसे बात कर रहे हैं। ऐसे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ओके, हरे ये कृष्ण। काफी अच्छा रीजन है। बुक्स ऐसे प्रभुपाद जी 4 महावाक्य बोलते थे, उसमें से एक महावाक्य है बुक्स आर द बेसिस फाउंडेशन। और साथ में प्रभुपाद जी को उनका मूड समझने के लिए काफी अच्छा है। थैंक यू प्रभु जी। एंड नीलम माता जी। कृष्णा प्रभु जी। जो मैं समझ पाती हूँ प्रभु जी, लाइक नॉर्मल अनुकूल स्थिति में तो सब कुछ कर लेता, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने इतने प्रतिकूल कंडीशंस में भी इतनी कंडीशंस उनके अगेंस्ट थी सारा कुछ, फिर भी इवन रिसोर्सेज भी नहीं थे उनके पास, फिर भी उन्होंने अपने भक्ति, अपनी दृढ़ता कायम रखी, और हम लोगों के हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो इसलिए हम उनको, उनकी बुक्स हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए, सो तो हमें भी उस स्टेप्स पे आगे बढ़ पाए। यस। सो नीलम माता जी ने काफी अच्छा पॉइंट बताया कि प्रतिकूल में तो, अनुकूल परिस्थिति में तो हम आराम से कर लेते हैं, बट प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा। तो वो एक वाय होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वाय कि आपको करना ही करना है। तो वो वाय को क्लियर करने के लिए हमें प्रभात बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, किरण माता जी। माता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किरण माता जी। माता जी, जो माइक बना आ रहा है उस पे आप क्लिक करेंगे तो ये रेड टिक हट जाएगी, फिर आप बोल पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। जहां तक मैं समझती हूँ, पहले बहुत पहले, मैं जब 2017 से मैं एक ऐसी अपनी फ्रेंड से मिली जो कि इस्कॉन से रिलेटेड थी, तो उसने मेरे हाथ में माला दी। पहले दिन से ही मैंने 16 माला स्टार्ट कर दी, और मैं 16 माला करती रही, और धीरे 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 जगन्नाथ जी के वहां भी ले जाने लगी, मंगल आरती में भी ले जाने लगी। तो उसके बाद उन्होंने भागवत गीता की क्लास भी शुरू करी, तो एक ऐसी भूख जगी मुझे कृष्णा के बारे में जानने के लिए। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पे कृष्णा के बारे में आते हैं, लेकिन जो एक मतलब जो एक सहज भक्ति जो बिल्कुल दिल से निकली हुई होती है, जो उनके दिल से वर्ड होते हैं, जो लगता है कि जैसे उन्होंने साक्षात प्रभु का अनुभव किया है, उसके बाद उन्होंने उस सारे भागवत गीता को इकट्ठा करके, सारे 12 स्कंद को इकट्ठे करके उन्होंने जो एक भागवत गीता बनाई है और जो लिखी है। अगर मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा भूख हो गई, लग रहा है कि भागवत गीता भी छोटी है, सारे स्कंद भी हमें पढ़ने चाहिए। तो मुझे इसलिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ती प्रभुपाद जी की कोई भी बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि वो एक सच्चे भक्त थे, और उन्होंने बहुत मुश्किल से, आज उनके पिताजी के बारे में भी उनका आविर्भाव दिवस था, तो उसके बारे में भी महाराज जी का सुना मैंने। तो वही उनका नाम पहले विनोद था, जो कि जगन्नाथ का प्रसाद पहले विनोद देवी को जाता है, उसके फलस्वरूप उनका जो जन्म हुआ तो उनका उनका नाम रखा गया। वो भी मैंने सुना। और सच बताऊं, अभी इतने साल से हरे कृष्णा मंत्र करती आ रही हूँ, लेकिन जब वो 3 बजे का एक हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है, उसमें जब हम जब करते हैं, तो उसमें लगता है कि कृष्ण बिल्कुल आके साथ में बैठे हैं, इतना अच्छा लगता है। इसलिए मैं सारे प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ पढ़ना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। ओके, बहुत अच्छे से बताया माता जी ने कि प्रभुपाद खुद बोलते थे कि जो उनकी बुक्स हैं, दीज आर द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी। कि प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं भी अपनी पुस्तक दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि जो मेरी पुस्तक है मैं नहीं लिख रहा हूँ, कृष्ण लिख रहे हैं प्रभुपाद के थ्रू। तो इस तो माता जी ने जैसे बताया
कि हमें प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी चाहिए, बिकॉज वो डायरेक्ट भगवान से आ रही हैं, क्योंकि प्रभुपाद को भगवान का साक्षात्कार है। हम जब बुक पढ़ते हैं हम समझ पाएंगे और समझ सकते हैं अभी। तो थैंक यू माता जी। एंड श्री व्यास प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभुपाद जी खुद कहते थे कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा था कि एसोसिएटिंग विद द बुक्स इज जस्ट लाइक एसोसिएटिंग विद द पर्सन। तो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ एसोसिएट होने के लिए हमको उनकी किताब हम पढ़ते हैं, ऐसे ही प्रभुपाद जी के साथ हम एसोसिएशन हमको मिल जाता है। एक प्योर डिवोटी जो कि एक हमारे गुरु परंपरा में आ रहे हैं और जिन्होंने अपने जीवन से पूरा बताया कि कैसे भक्ति की जाए और भक्ति के व्यवधानों को कैसे डूज एंड डोंट्स बताए। विदेश में भी, चाइना में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में प्रभुपाद जी ने, क्योंकि इंडिया में कृष्ण को जानते हैं, विश्व में तो कोई जानते भी नहीं कृष्ण भगवान है, उनको जाके प्रभुपाद जी ने लोगों को प्रचार किया और हरे कृष्ण महामंत्र का जो युग धर्म है उसका प्रचार किया है। तो वो प्रभुपाद जी की किताबों के थ्रू ही बता सकते हैं। प्रभुपाद जी खुद बोला कि तुम 2 मिनट 5 मिनट लेक्चर किसी को दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बेटर टू पास ऑन माई बुक्स। तो प्रभुपाद जी की बुक से प्रभुपाद जी के साथ एसोसिएशन मिलता है, जिसको हम बुक देते हैं या पढ़ते हैं, और साथ में उस पर इफेक्ट मिलता है और साथ में मैजिकल इफेक्ट आता है प्रभुपाद जी का, जो कि प्योरिटी है। प्रभुपाद जी का खुद का जीवन एक अपने आप में लिविंग लेजेंड था। बस प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। प्रभु जी बहुत प्रभुपाद के बहुत बड़े फैन हैं। एंड प्रभु जी ने बताया कि अगर हमें प्रभुपाद जी का संग करना है तो अभी उनका डीमैनिफेस्ट हो चुके हैं प्रभुपाद जी, हम देख नहीं सकते अपने नेत्रों से, लेकिन फिर भी हम उनका संग कर सकते हैं उनकी पुस्तक के थ्रू। जैसे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इतना बड़ा मूवमेंट स्थापित करा, पुस्तक के द्वारा ही करा। बुक्स आर द बेसिस। एंड थैंक यू प्रभु जी। गंभीर प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। जी आई हैव 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज कि भक्ति में टिके रहने के लिए हमारे को प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम खुद ही नहीं टिके रहेंगे तो प्रीच कैसे कर पाएंगे, जो कि हमारे मिशन का जो एक पिलर है कि प्रीचिंग द एसेंस। तो प्रीच करने के लिए और भक्ति में टिके रहने के लिए। बाकी तो भक्तों ने अच्छे पॉइंट कवर कर लिया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस। तो बुक्स आर दी फूड फॉर द सोल। सो अगर हमें खुद भी जिंदा रहना है और उसके बाद दूसरों को भी कुछ खाना खिलाना है तो हमें प्रभु जी के हिसाब से हमें बुक पढ़नी चाहिए, गंभीर प्रभु जी के हिसाब से। थैंक यू प्रभु जी। एंड हर्ष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद की बुक इसलिए पढ़नी चाहिए, सबसे पहले जरूरी कि भगवान के भक्तों को समझना। अगर भगवान के भक्तों को समझ जाएंगे तभी हम भगवान के बारे में कुछ जान भी पाएंगे। ये एज अ स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि भगवान के भक्तों को पहले समझ जाए तो भगवान को समझने की एक अंदर से एक प्रेरणा मिल पाएगी। यस। तो हर्ष प्रभु जी ने काफी अच्छा बताया। भगवान खुद बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है, हो सकता है वो मेरा भक्त ना हो, नहीं है वो मेरा भक्त, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो ही मेरा असली भक्त है। तो भगवान के भक्तों को समझने के लिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो थैंक यू प्रभु जी। एकता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे सर्वप्रथम शिक्षा गुरु है, तो उनका संग करने के लिए और उनसे हमारा संबंध और ज्यादा घनिष्ठ हो, गहरा हो, इस वजह से हमें उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यस। प्रभुपाद, हमारे माता जी ने काफी क्लियरली बताया कि प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। क्योंकि इससे पहले सारी टीचिंग्स जो थी वो हमारी लैंग्वेज में नहीं थी, संस्कृत में थी, बंगाली में थी। तो प्रभुपाद जी ने ही सब हमारे लिए इतना अवेलेबल करा दिया कि आप सब भक्त यहाँ पे, मैं आपका संग ले पा रहा हूँ। तो इसलिए हमें प्रभुपाद की बुक पढ़नी चाहिए। वो सब बुक्स के माध्यम से ही हुआ है, प्रभुपाद की बुक्स है। एंड सोमिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। एक बार प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने उनसे पूछा था कि प्रभुपाद मैं आपको कैसे प्लीज कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया, यू कैन प्लीज मी ओनली बाय रीडिंग माई बुक्स। तो प्रभुपाद जी के प्लेजर के लिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए उनकी। ऑल्सो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा भी था, जब मैं डिसअपियर हो जाऊंगा तो मेरे बुक्स के थ्रू आप मेरा संग कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी का संग करने के लिए एंड उनके प्लेजर के लिए हमें उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ प्रभुपाद। ये सारी चीजें भी है, बट मेन थिंग मेरे हिसाब से कि प्रभुपाद जी के प्लेजर के लिए हमें उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। यस, बहुत सुंदर कारण है ये। हमें प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए
हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, ताकि वो देखेंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब मेरी स्थिति जैसी भी है, हम सब प्रयास कर रहे हैं और तो कृपा आएगी। तो बस इन्हीं कारण से हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो आप सब भक्तों ने बहुत ज़्यादा रीजंस कवर कर दिए हैं। मैंने एक दो रीजंस लिखे थे, बट आप भक्तों ने सब रीजंस कवर कर दिए हैं। तो बाय बुक्स आर द बेसिस, जो कवर हो गया है कि बुक्स जो हैं, बुक्स यानी कि जो जो भी हमारे ग्रंथ, पुराण, श्रुति स्मृति पुराण आदि जितने भी बुक्स हैं, वो बेसिस हैं, वो है हमारे फाउंडेशन के बेसिस। तो जिस तरह से किसी भी इमारत की नींव अगर मजबूत होती है तो इमारत भी मजबूत होती है। तो अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा होगा प्रभुपाद के बुक्स के थ्रू, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, हम एक फुलफिलिंग लाइफ, हम वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। तो बुक्स आर द बेसिस। टेक्स्ट, आप भक्तों ने बहुत ज्यादा रीजन कवर करे हैं, मैंने एक दो ही लिखे हैं इसमें, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एक रीजन, शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन। शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन, अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन किससे चाहिए हमें? हम अभी कहाँ जी रहे हैं? हम एक कलयुग में जी रहे हैं। और कलयुग को क्या बोला जाता है? कलयुग को कलो दोषो निधि राजन। कलो, जो कली काल है, वो निधि दोष का निधि है, यानी कि नदी है, नदी। उससे पार पाना संभव ही नहीं है। और क्या बोला जाता है कली काल को? क्वरल एंड हिपोक्रेसी। कोरल मतलब सब लोग लड़ते रहते हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, पड़ोस में भी, ऑफिस में भी। तो हर जगह लड़ाई है। और क्या है? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी हिंदी में शायद दोगलापन बोलते हैं, कि करते कुछ है, बोलते कुछ है। तो उसमें बहुत डिफरेंस रहता है, देर इज नो ट्रुथफुलनेस। तो ये कलिकाल के प्रभाव हैं। तो उस कलिकाल की जो निधि है दोषों की, उससे पार पाने के लिए हमें एक गाइडिंग लाइट चाहिए, जो हमें प्रोटेक्शन दे और हमें मार्ग दिखाए कि हमें किस तरह से जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो प्रोपात बुक्स हैं वो हमें इंटेलिजेंस देती हैं कि हमें क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर देती हैं कि क्या सही है हमारे लिए, हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए क्या सही है, हम उनको गाइड कर सकते हैं। और क्या गलत है। और हमें जो इंटेलिजेंस है, और क्या मिलेगा हमें? हम किसी भी परिस्थिति को देख पाएंगे कि वो असली में कैसी है, हम एज इट इज देख पाएंगे। नॉर्मली तीन गुणों के प्रभाव में हम कोई भी चीज को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो है, हम एक अलग नजरिए से देखते हैं। उसका सही नजरिया जानने के लिए हमें प्रपात की बुक्स पढ़नी चाहिए। और ये रिमाइंड कराने के लिए कि ये लाइफ टेम्परेरी है, और किस तरह से माया हम पर वर्क कर रही है। तो ये सब जानने के लिए हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए। और थर्ड रीजन, फॉर द प्लेजर ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद से पहले हमारे पास कोई भी ग्रंथ इंग्लिश में नहीं था, और जो हिंदी में था वो एक उसका एसेंस नहीं था, स्पिरिट नहीं था उसका। जो भगवान जो स्पिरिट देते हैं, मतलब जो डिसेप्लिक सक्सेशन से जो टीचिंग्स आती हैं, वो काल के साथ नष्ट हो जाती हैं, तो वो टीचिंग नहीं बची थी। लेकिन प्रभुपाद ने उसको वर्ल्ड की सबसे फेमस लैंग्वेज इंग्लिश में ही कर दिया, कि मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और उसके बाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी और टीम ने बाकी भाषाओं में कन्वर्ट ट्रांसलेट करा, जिसमें हिंदी प्रमुख है, जिसमें आज हम हिंदी में ही पुस्तक का पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद ने कैसे ट्रांसलेट करा? क्योंकि प्रभुपाद को एक पूरा मूवमेंट बनाना है, प्रभुपाद को टेम्पल बनाने हैं, ब्रह्मचारीज को ट्रेन करना है। ब्रह्मचारीज में कौन है प्रभुपाद जी के पास? वहां पे नशे में धुत, वहां के अमेरिका के कुछ नौजवान युवक एंड युवती। तो ये सब करते करते बुक्स कैसे लिखेंगे प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने देखा कि दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद ने कृष्ण से प्रेयर करी कि हे कृष्ण, आप मुझे हर रोज 2-3 घंटे की नींद के बाद आप मेरे को उठा देना। तो प्रभुपाद रोज रात को 10 बजे सो जाते थे, और एग्जैक्ट 12:30 बजे उठते थे, 12:30 से 1 के बीच में। और पूरी रात प्रभुपाद अपनी नींद को छोड़कर हमारे लिए बुक्स लिखते थे। तो उन बुक्स को हमें पढ़ना ही चाहिए, जिन बुक्स को प्रभुपाद ने लिखने के लिए पूरे 10 साल अपनी नींद को निछावर कर दिया, उस बुक्स को हमें पढ़ना ही चाहिए फॉर द प्लेजर ऑफ प्रभुपाद। क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं, एक और वाक्य जो मैंने पढ़ा था
कि प्रभुपाद ने कहा था कि अगर मेरा इस्कॉन मूवमेंट बंद भी हो गया ना, तब भी एक और इस्कॉन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? प्रभुपाद ने कहा था कि मैं अपनी बुक्स छोड़ के जा रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे सारे टेम्पल को हड़प लिया, टेम्पल अपने नाम कर लिए, तो कोई ना कोई पुण्य आत्मा आएंगी फ्यूचर में, जब वो मेरी पुस्तक पढ़ेंगी तो वो एक नया इस्कॉन स्थापित करेंगी। तो बुक्स की ये पावर है, अगर खत्म भी हो जाए तो दोबारा से स्टेब्लिश कर सकते हैं। इट्स द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये बीज है। जैसे ही उस बीज को पानी मिलेगा, उसी समय वो पौधा बन के वो पेड़ बनने को रेडी हो जाएगा और अपना फल दे देगा। एंड उससे ज्यादा अगर हमें जानना है तो भक्तों ने बहुत सारे रीजंस बताए हैं कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, जो कि हम बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब कुछ ही दिनों में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रभुपाद की बुक्स रीडिंग करने के बाद। एक हमारी कॉन्शियसनेस में एक चेंज आएगा, एक रिमार्केबल चेंज आएगा, जिसको हम देख पाएंगे कि हाँ ये चेंज है। अब मैं ज्यादा छोटी छोटी बातों को अच्छे से उसको हैंडल कर पाता हूँ, और एक जीवन के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा। और हम इन जितनी भी टेम्परेरी चीज चीज है यहाँ पे, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनसे अटैच कम होंगे और सही से उसको हैंडल कर पाएंगे। और एम ऑफ रीडिंग, हमारा एम क्या है रीडिंग का? तो ये मैंने परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी से पूछा था कि हमारा एम क्या होना चाहिए बुक रीडिंग करने का साथ में भक्तों के साथ। तो महाराज जी ने कहा था कि हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम एक बुक पढ़ेंगे, हफ्ते में एक पढ़ लिया, या फिर महीने में 4 बुक पढ़ लिया, साल के अंदर इतनी बुक्स पढ़ेंगे, एक साल में भागवतम खत्म कर देंगे। नंबर ऑफ बुक्स महाराज ने कहा था हमारा एम नहीं है। महाराज ने कहा था हमारा एम है टू डेवलप टेस्ट इन रीडिंग। हमें उसके अंदर टेस्ट लाना है, हमें पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए धीरे धीरे, और भक्तों के साथ डिस्कस करके पढ़ना चाहिए, एक एक चीज समझ के पढ़ना चाहिए। और महाराज जी ने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे पेट में अगर भूख लगी है, और अगर टेस्ट नहीं है हमें, तो हम भूख को मिटा ही नहीं सकते, हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे क्योंकि टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर हमारा टेस्ट विकसित हो गया, तो हमें पेट भरने की चिंता नहीं करनी कि कुछ भी आएगा हम बस खाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास टेस्ट है। तो पेट तो भरा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारे पास टेस्ट है। तो हमें टेस्ट पैदा करने के लिए महाराज जी ने कहा था, टेस्ट विकसित करने के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए। और सेकंड रीजन महाराज जी ने बताया था, डीपली अंडरस्टैंड इट। हमें किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है कि बस ऊपर ऊपर से जान लिया। महाराज जी ने कहा था कि अगर हम इतना भी जाने, 1 इंच जितना भी जाने, हमें उसको पूरा डीपली जाना है, उसको अच्छे से समझना है, हम ऐसा क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं। और इसी को फिर महाराज 4 पॉइंट में हम डिवाइड कर सकते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं महाराज जी के निर्देशों का पालन। तो इंफॉर्मेशन तो बुक्स में है, बट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? तो उसका 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है रीड। हमें पढ़ना है सबसे पहले भक्तों के संग में। जब हम पढ़ेंगे तो हमें नित्य पढ़ना है, या फिर हफ्ते के कुछ दिन निर्धारित करके कि उस दिन पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में समय भी निर्धारित करना है। अगर हमने समय निर्धारित नहीं करा, हाँ, अगर हम अकेले भी पढ़ रहे हैं और अगर हमने समय निर्धारित नहीं करा, तो हो सकता है हम उस दिन पढ़ेंगे ही नहीं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमें रीड करना है, और टाइम को एलोकेट करना है कि हमें पढ़ना है। सेकंड सेकंड पॉइंट है हमें रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज आती है फेथ। हमें श्रद्धा होनी चाहिए प्रभुपाद की पुस्तकों में कि जो भी लिखा है सही लिखा है। हो सकता है कि अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें उसके अंदर श्रद्धा विकसित करनी है। और हमें साथ में ये भी रखना है कि हम ओपन है उसको सीखने के लिए। हमें अपना दिल को खुला रखना है। अगर हो सकता है उस चीज को समझने के लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़े, या फिर हमें सोचने के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़े, तो हमें उसमें ओपन माइंडेडली रखना है। हमें क्रिपल माइंडेड नहीं होना। क्रिपल माइंडेड होता है कि बहुत संकरे सोच वाला। हमें ब्रॉड माइंडेड होना है। हमें हमें ब्रॉड माइंडेड होके हमें एसेंस का एसेंस पता करना है। और अगर हमें एसेंस का एसेंस पता लग गया, तो जितने भी प्रोसेस है ना, हमें वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्यों आसान हो जाएंगे? क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग वाय मिल जाएगा, हम वो क्यों कर रहे हैं। तो हमें रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें एक चीज और करनी है। आप
एक मैं आप सभी भक्त बता सकते हैं अपने अपनी राय कि साइन ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है। हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है। उससे बोलने मात्र से पता लगता है कि वो किस वेले में बोल रहा है, उससे उसी इंटेलिजेंस से पता। Yes. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। वैसे मैं इस योग्यता नहीं हूँ, परंतु मैं समझता हूँ कि साइन ऑफ इंटेलिजेंस किसी भी निर्णय को सही से लेना, ये भी एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस हो सकती है। क्योंकि आजकल निर्णय लेने में बहुत समस्याएं आती हैं, किसी भी निर्णय को, चाहे वो गंभीर हो चाहे कैसा भी हो। ठीक है। यस, ये रीजन हो सकता है, लेकिन शास्त्र में ना एक एक रीजन दिया गया है सेकंड कैंटो में, वो बहुत स्पेसिफिक रीजन है। और कोई जी। बहुत रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। आई थिंक कि अगर हम अपना अपना बेस्ट जान पाए कि मेरे लाइफ के लिए सबसे कल्याणकारी क्या है और उस कार्य को करें, तो हम रियल इंटेलिजेंट कहलाएंगे। यस, हमारे लिए क्या, हमारी सिचुएशन के हिसाब से क्या है। और भी भक्त हाथ उठा रहे हैं, बट समय की दृष्टि से जो सेकंड कैंटो में मैंने पढ़ा था, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। सॉरी फॉर दैट। सेकंड कैंटो में लिखा है कि साइन ऑफ इंटेलिजेंस है क्वेश्चन करना। जो रिया माता जी ने बताया उससे बहुत मिलता हुआ है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी परिस्थिति के लिए सबसे अच्छा क्या है। जो परीक्षित महाराज जी हैं, जिनके कारण पूरी भागवतम आई, तो परीक्षित महाराज की ग्लोरीज क्या है। उनकी ग्लोरीज ये है कि उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से, जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी को पूरी भागवतम सुनानी पड़ी। उन्होंने पूछा कि एक जीवित व्यक्ति के क्या, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, जिसमें फिर सुखदेव गोस्वामी ने पूरा बताया कि उनका एक वर्स आता है कि हमें भगवान की सिर्फ, एक जीवित व्यक्ति का एक लक्ष्य, परम लक्ष्य है भगवान का गुणगान करना और श्रवण करना। और श्रवण तभी अच्छा हो, श्रवण का एक और फॉर्म में श्रवण कर सकते हैं हम, उसको पढ़ के। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्ट, अगर हमें किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई भी बुक रीडिंग हम करेंगे। अगर हमें कुछ किसी भी चीज में डाउट होगा, तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं, भक्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप सब भक्त होंगे, अपने अपने राय रखेंगे, ताकि मैं उन उन स्क्रिप्चर्स को अच्छे से समझ पाऊँ। थर्ड थर्ड पॉइंट है उसका एसिमिलेट। हमें चीजों को एसिमिलेट करना है, यानी कि उसका एसेंस का एसेंस निकालना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास दूध आता है, दूध का मक्खन तो बन गया, पिछले रिफ्लेक्ट करने से मक्खन बन गया है उसका, बट अभी हमें उसका घी बनाना है। हमें उसको एसिमिलेट करना है। घी किस लिए बनाना है कि टीचिंग्स तो है, लेकिन हम उसको अभी कैसे यूज करें, अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं, उसी सेम टीचिंग को रख के। जो भी हम अपने जीवन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, हम जो भी समझ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करें कि हमारे जीवन की प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकें। तो इसे बोलते हैं एसिमिलेट, टू अप्लाई इन द लाइफ। हमारे वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा, तो वो उस तरीके से। और फोर्थ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रेफुल मोड। हमें भगवान से हमेशा प्रेफुल मोड में रहना चाहिए कि हे कृष्णा, आपने जो भी लिखा है कृपया उसको हम मेरे जीवन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर प्रकाशित करो। तेने हृदय ब्रह्मा आदि कव्ये, जो भागवतम का प्रथम वर्ष है, जिसमें ब्रह्मा के हृदय में ही सब प्रकाशित हुआ था, सब ज्ञान। तो हमें हमेशा एक प्रेफुल मोड रखना चाहिए पढ़ते वक्त। एंड इसके बाद डिटर्मिनेशन के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुरेखा माता जी से कि आप प्लीज कुछ अपने शब्द बताइए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही एनलाइटनिंग वे से आपने बताया हमें क्यों पढ़ना है। और भक्तों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट,
मैं कोई ये पीपीटी वगैरह बनाना नहीं जानती हूँ, तो थ्योरेटिकली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो डिटर्मिनेशन एक्चुअली कैसे आता है? हमें उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी ने जो दिया है उसमें एक बहुत सुंदर उन्होंने श्लोक लिखा है, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने यही बोला, उत्साह। उत्साह कैसे आएगा, निश्चय डिटर्मिनेशन कैसे बनेगी। लेकिन इनको समझने से पहले आई थिंक हम लोग डिस्कस करेंगे तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ है कि जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो भक्ति में जुड़ के हमें कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी है, वो हमें एक मार्गदर्शन दिया जाता है कि जिसको हम सिंपली बोलते हैं डूज एंड डोंट्स, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए हैं विच आर एक्चुअली द डोंट्स, जो हमें नहीं करने हैं। और क्योंकि हमें पता है कि इस्कॉन में अगर दीक्षा लेनी है हमें, तो वो 4 डोंट्स को तो हमें फॉलो करना ही करना, उन 4 चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा वो 4 डोंट्स कौन कौन से हैं। एवरीवन कैन रेज देयर हैंड्स एंड एक एक पॉइंट आप बताएंगे, है ना। चारों इकट्ठा कोई भी नहीं, सबको चांस मिलेगा। यस, व्यासदास प्रभु जी। इंटॉक्सिकेशन। यस, हमें इंटॉक्सिकेशन नहीं करना। तारा माता जी। नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं यस, करनी। नो गैम्बलिंग। उषा माता जी। नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग। किरण माता जी। माता जी अपना माइक आप अनम्यूट करें पहले। ओके जी। relationship with the illicit relationship. यस यस, हमें अपने वैवाहिक दंपति के संबंध के बाहर किसी से संबंध स्थापित नहीं करना। तो ये डोंट्स हैं जो कि प्रभुपाद ने हमें दिए, और हमें फॉलो हम इसको करते ही हैं क्योंकि हमें पता है अगर ये चारों चीज हम नहीं छोड़ेंगे तो हमें इस्कॉन में दीक्षा नहीं मिलेगी, है ना। उसके बाद तत्त कर्म प्रवर्तनात् में कुछ डूज भी दिए जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने हमें मेनली 4 डूज भी दिए हैं, जैसे 4 डोंट्स दिए हैं, जिसको हम स्पेशल एबीसीडी ऑफ इस्कॉन भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें व्हाट इज ए क्या होता है? एसोसिएशन। यस, एसोसिएशन। तो निपुण प्रभु जी की कृपा से आज हमें एसोसिएट होके रीडिंग करने का मौका मिला है ना। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है क्योंकि अकेले हम गिर जाएंगे, लेकिन जब भक्त साथ में चल रहे होंगे तो फिसलते हुए भी वो हमारा हाथ थाम लेंगे और वापस से उठा लेंगे हमें, है ना। व्हाट इज बी? सनातन भक्ति माता जी। कृष्णा माता जी, बुक रीडिंग। यस, बुक रीडिंग। तो ए एंड बी आज हम दोनों ही एक साथ कर रहे हैं, है ना। एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज एंड बुक रीडिंग, राइट। तो सी इज चैंटिंग, है ना। तो चैंटिंग भी हम कर लेते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने 16 राउंड्स का स्ट्रिक्ट रूल बनाया, उसके अलावा भी हमें दीक्षा नहीं मिलेगी, है ना। एंड डी फॉर डाइट एंड डीटी वर्शिप, है ना। हम भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बुक रीडिंग जो है वो पीछे छूट जाती है क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट रूल की तरह हमें नहीं दिया गया है ना। जबकि प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि एटलीस्ट 2 आवर्स हमें बुक रीडिंग करनी ही करनी है। और कौन सी बुक श्रील प्रभुपाद ने जो बुक्स एज इट इज लिखी है ना,
उन बुक्स को हमें रीड करना है। तो ये हो गया तत्त कर्म प्रवर्तनात्। लेकिन अब बुक रीडिंग की अगर बात आती है तो वी ऑल नो बुक रीडिंग इज द मोस्ट बोरिंग एक्टिविटी। जैसे ही किताब उठाएंगे नींद आना शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसलिए संग में बुक उठा के हम बुक को बड़े इंटरेस्टिंग वे से पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बुक पढ़ने के लिए अब हमें है, जैसे आज हम कितने लोग हैं, आज हम 53 आर देयर, है ना। और अगर ग्रुप में देखेंगे तो आई थिंक ग्रुप में अराउंड 100 ने ज्वाइन किया था, है ना। बट अभी हम जस्ट 50% ही यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो बुक रीडिंग के सेशंस में हम कैसे आएंगे, उसके लिए ये पहला पॉइंट जो हमें बताया रूप गोस्वामी ने, उत्साह, है ना। कि हमें हमेशा उत्साहित रहना है, एंथुजियास्टिक रहना है ना। एंथुजियास्टिक रहना मतलब जैसे हर रोज सूर्य उदय होता है और हमें पता है कि आज भी हमें ऑफिस जाना है, आज भी हमें ये काम करना है, तो पूरा रात एक अच्छी रेस्ट भरी नींद लेके हम अगले दिन फिर से उत्साहित रहते हैं अपने सारे काम करने के लिए, है ना। उसी तरह हमें बुक रीडिंग को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है ना। ताकि जब उठें तो उठने के साथ साथ ये उत्साह हो कि टुडे आई विल हैव टू टेक आउट 2 hours फॉर रीडिंग फ्रॉम माय रूटीन वर्क, है ना। तो वो उत्साह कब बनेगा, उत्साह हमेशा तब होता है जब हमारे पास कोई मोटिव हो। उसको ही बोलते हैं निश्चय, है ना, संकल्प। अगर हमारे पास हमने कुछ संकल्प ले लिया तो वो संकल्प की पूर्ति करने के लिए दिन प्रतिदिन हम अपने आप को उत्साह से भरेंगे। उत्साह और निश्चय, है ना। तो यहाँ पे हम सब लोग आज जो आए हैं वो सबसे पहले तो ये निश्चय करेंगे, ये संकल्प करेंगे कि मैं हर रोज 8 बजे इस सेशन को ज्वाइन करूंगी ही करूंगी, करूंगा ही करूंगा, है ना। तब जाके हमारा जो मोटिव है वो कंप्लीट हो पाएगा और हर रोज उत्साह होगा, है ना। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी डिवोटी पार्टिसिपेंट्स कि सब लोग कैमरा ऑन रखें, है ना। क्योंकि हमें पता है इस समय माता जी का किचन का वर्क होता है ना। और प्रभु जी का समटाइम्स न्यूज़पेपर रीड करने का, समटाइम्स न्यूज देखने का टाइम होता है, राइट। तो इसलिए हमें ये प्रैक्टिस में नहीं लेके आना कि हम कैमरा ऑफ करके बस कानों में ईयरपॉड्स लगा के हम सुन रहे हैं और किचन में काम कर रहे हैं, या प्रभु जी कुछ अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे निपुण प्रभु जी ने बताया, हमें सिमुलेट भी करना है, रिफ्लेक्ट भी करना है। तो वो तभी कर पाएंगे जब हम एकाग्र मन से पूरा सारी बाकी एक्टिविटीज को छोड़ के ये 40 मिनट्स 45 मिनट्स हम निकालेंगे, है ना। प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद भगवत गीता के एक श्लोक में तात्पर्य में एक गुरैया पक्षी की कहानी प्रभुपाद ने लिखी है, वो मुझे बहुत बहुत इंस्पायर करती है। इन शॉर्ट मैं वो कहानी बताऊंगी, आई होप आप सबने पढ़ी होगी, है ना। गुरैया पक्षी, प्रभुपाद कहते हैं गुरैया पक्षी बहुत छोटी सी चिड़िया टाइप होती है ना। उसके अंडे समुद्र के पानी के प्रवाह में बह गए, है ना। और उसने ठान लिया कि मैं अपने अंडे वापस लेके आऊंगी ही आऊंगी, और उसने समुद्र से रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मुझे मेरे अंडे वापस दे दीजिए, अपना प्रवाह वापस ले आइए और मुझे अपने अंडे वापस दे दीजिए। लेकिन रिक्वेस्ट के बाद भी समुद्र ने उनके रिक्वेस्ट को नहीं सुना। तो वो छोटी सी गुरैया पक्षी ने क्या किया, संकल्प ले लिया, निश्चय कर लिया कि मैं इस समुद्र के पानी को सुखा दूंगी लेकिन अपने अंडों को मैं लेके ही आऊंगी, है ना। और क्या किया उसने, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर भर के जो है वो दूसरे खाली कॉर्नर्स पे डालने लगी, है ना। अब देखा जाए तो क्या सारी जीवन बिताने के बाद भी गुरैया इतने बड़े समुद्र के पानी को खाली कर सकती थी? वो नहीं कर सकती थी, है ना। लेकिन उसने निश्चय किया, निश्चय करने के बाद धैर्य के साथ प्रयास करती रही करती रही करती रही। एक बार चोंच में पानी भरती थी, नए उत्साह के साथ आती थी, है ना। तो इस उस प्रयास को देखा गरुड़ जी ने, है ना। और गरुड़ जी ने कहा कि ये छोटी सी चिड़िया परेशान हो रही है, लेट मी हेल्प हर, है ना। और वो गरुड़ जी जो है समुद्र के बिल्कुल, समुद्र को उन्होंने जो है चुनौती दे दी
कि अगर तुम नहीं इसके अंडे लौटाओगे तो मैं तुम्हारे सारे पानी को सुखा डालूंगा। और समुद्र को पता है गरुड़ जी कौन है, भगवान विष्णु के भक्त हैं, सेवक हैं, है ना। तो उनको पता है कि अगर भगवान के सेवक ने कुछ निश्चय कर लिया तो वो मेरी दुर्गति कर ही देंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने अंडे वापस लौटा दिए। तो यहाँ पे क्या है, हमें गोरैया से क्या सीखने के लिए मिलता है, उत्साह और निश्चय, है ना। तो ये दो चीजें जब तक नहीं आएंगी हम बुक रीडिंग के इस क्लब में बने नहीं रहेंगे। पार्टिसिपेंट के तौर पे नाम आता रहेगा लेकिन अटेंड नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर इसको सिंबॉलिकली देखें, मैं एक दिन सोच रही थी तो मुझे सिंबॉलिकली इसका बड़ा ही सुंदर मैसेज मिला कि जो गोरैया है वो हम हैं, है ना। जिनकी शांति, जिनकी खुशी, आनंद जो है वो ये भवसागर रूपी समुद्र ले चुका है। और हमें अब वही सारी चीजें, शांति, प्रसन्नता, आनंद को वापस लेके आना है ना। जब हम अपने छोटे 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 प्रयास करेंगे ना तो गरुड़ रूपी गुरु जो है वो प्रकट हो जाएंगे, है ना। प्रकट हो जाएंगे और गुरु हमें भवसागर से वो सारे आनंद को, प्रसन्नता को निकालने के लिए हेल्प करेंगे। और भवसागर, माया देवी को पता है कि गुरु कौन है, भगवान के भक्त हैं, है ना। और माया देवी फिर हमें हमारा, हमारे हिस्से का जो आनंद है वो वापस दे देंगी, है ना। तो इसलिए उसी गुरैया पक्षी की तरह छोटे 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 प्रयासों में हमें अपने आप को बांधना है। यही संकल्प है, यही निश्चय है ना। तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू जो कि प्रेजेंट है, काइंडली, जो प्रभु जी ने, निपुण प्रभु जी ने ये प्रयास हम सबके लिए किया है ना। अदरवाइज हम सब अकेले बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संघ की शक्ति में पढ़ने के लिए जो निपुण प्रभु जी ने ये प्रयास किया उसको हम सब सफल बनाएंगे। आज ये संकल्प हम यहाँ से लेके ही जाएंगे कि 8 बजे से ये जो बुक रीडिंग का टाइम है हम जूम क्लास में जरूर जुड़ेंगे, है ना। तो एक रीजन मुझे और भी लग रहा था कि कैसे उत्साह को बना के रख सकते हैं। हमारे ऊपर बहुत तरह के ऋण होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सबसे बड़ा ऋण माना गया है गुरु के ऋण को, है ना। गुरु हमें जो देते हैं वो अन्य कोई नहीं दे सकता, इसलिए गुरु के ऋण को चुकाना असंभव है। लेकिन फिर भी हम अपने प्रयास से छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स तो दे सकते हैं ना उस ऋण की, है ना। तो ये इन 45 मिनट्स को स्पेयर करना हमारी तरफ से वो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स होना चाहिए, है ना। और जैसे निपुण प्रभु जी ने अभी बताया कि प्रभुपाद ने अपनी रातों की, 10 साल की रातों की नींदें जो है वो त्याग करी हैं हमारे लिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद को एटलीस्ट कृतज्ञता शो करने के लिए, थैंकफुलनेस शो करने के लिए हमें उनकी पुस्तकें पढ़नी ही पढ़नी है ना। और संघ की शक्ति के साथ पढ़नी है तो फिर हमें ये जूम क्लासेस को ज्वाइन करना ही है, ये संकल्प हम सब लेंगे, है ना। और आई होप निपुण प्रभु जी फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट बुक रीडिंग। यस माता जी, मेरे को बस एक चीज और बतानी थी कि हमारे पास एक और रीजन भी है पढ़ने का, ऑल्दो सेकेंडरी है वो। महाराज जी जो भी हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी से जो भी इनिशिएशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए महाराज जी ने कुछ बुक रखी है कि वो बुक रीडिंग होनी चाहिए। तो अगर मुझे आप सब भक्तों का अगर संग मिलेगा तो मैं भी वो सारी बुक कंप्लीट कर पाऊंगा। एंड हम जो स्टार्ट प्रथम बुक हम करेंगे, ये जन्म मृत्यु से परे प्रथम पुस्तक, बहुत पतली सी पुस्तक है। आप सभी लोग फिजिकल कॉपी अगर अरेंज कर सके, मतलब आई थिंक 20-30 रुपीज की है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और काफी अच्छे से आप फिर उसको पढ़ पाएंगे। बिकॉज डिजिटल में इतना अच्छे से होता नहीं है और हमें आदत भी नहीं है, हमें पुस्तक की आदत है। तो आप ये वाली पुस्तक सब आप अरेंज कर सकते हैं। एंड कल से सभी भक्त एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सबको मौका मिलेगा एक एक पैराग्राफ पढ़ने का, तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे टर्न वाइज। तो बस यही था। ओके सुरेखा माता जी। एंड आई थिंक प्रभु जी एक बात हमने और भी डिस्कस करी थी कि हम अटेंडेंस ट्रैक रखेंगे, है ना। यस ताकि
हम लोगों को पता चल सके कि कौन अपने संकल्प पे पूरा उतर रहा है और कौन पीछे से ही कन्नी खिसका के भाग रहा है ना। तो यस। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अटेंडेंस हर रोज लें और कोशिश करेंगे कि जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको हम कॉल करके फिर से उनके उत्साह को बढ़ाएंगे, है ना। बाकी समय बताएगा। आई डोंट प्रॉमिस एनीथिंग फ्रॉम माई सेल्फ। हरे कृष्ण। यस। अटेंडेंस का हरे एक कृष्ण। और, हरे कृष्णा, हाँ। अटेंडेंस के लिए एक और, मतलब कोई भी चीज को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो अगर हम उसको ट्रैक में रखेंगे ना, हम कैसा कर रहे हैं, तो हम खुद इम्प्रूव कर लेंगे। और यदि हमने उसको इग्नोर कर दिया तो वो हाथ से बाहर निकल जाता है। तो अटेंडेंस इसीलिए रख रहे हैं कि सब भक्त अपनी खुद की अटेंडेंस देख पाए, किसी दूसरों की अटेंडेंस नहीं देखनी हमें। हमें बस खुद की अटेंडेंस पे फोकस रखना है कि हम कैसा कर रहे हैं। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द अटेंडेंस। हमें खुद से ही हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। कोई कंपटीशन नहीं है। जस्ट वी आर, हम खुद के स्वयं मालिक हैं। तो हम बस इसलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए प्लीज। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्लीज आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। मैं तो एक छोटा सा मतलब एक देखता हूँ कि यहाँ पे तो बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मैं तो एक छोटी सी मछली समान हूँ, और मैं तो देख रहा हूँ बहुत तिमिंगल मछलियां हैं यहाँ पे। तो मैं सभी भक्तों का सहयोग चाहता हूँ। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ। बस ये चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद रहे, गुरु कृपा रहे, भगवान की दृष्टि थोड़ी बनी रहे, और आप सभी भक्तों के साथ से थोड़ा आपके साथ में योग्य मतलब योग्यता से चल पाऊँ। और बाकी इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बातें कह पाऊँ, या कैसे योग्यता से बात कर पाऊँ। तो बाकी थोड़ा सा ये है कि वेनेसडे हमारा आश्रय क्लास रहती है, तो वेनेसडे थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा अटेंड करने में असमर्थ रहूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। उषा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम सभी को। प्रभु जी, एक हमारी रीडिंग क्लास जो हमारी सुरेखा माता जी भी जानती हैं, वो 8:30 बजे से 9:15 9:20 तक चलता है। वो थर्सडेज है। सो वो कैंसिल होगा, इसके साथ मर्ज होगा, दैट माता जी डिसाइड करेगी। उनका थिंग इस क्या सैटरडे संडे भी होगा, क्योंकि खाली टाइम होता है तो हम भागवतम क्लास वगैरह ज्वाइन किए हैं जो, तो मतलब वो 7 से 9 एंड सम अदर क्लासेस सैटरडे संडे होता है। तो अगर सैटरडे संडे 5 दिन हो तो बेटर है। इसी तरह मैनेज कर लेंगे। बस सैटरडे संडे ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज में हम लगे हुए हैं, इसी भक्ति की एक्टिविटी भी, नॉट अदर एक्टिविटीज मीन्स रिलेटेड टू भक्ति होंगे। श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं उस टाइम। तो 7 दिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और माता जी डिसाइड करेंगे कि थर्सडे का क्या होगा। बिकॉज थर्सडे हम प्रभुपाद के बारे में वो बुक है हमें ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो दैट यू ऑल हैव टू टेक अ डिसीजन। ऑल 5 days 7 days would be a little difficult, ऑल द डेज, इसलिए मैंने लिखा बीच में। ये सिर्फ मेरी डिफिकल्टी नहीं, और लोग भी कुछ ना कुछ पैरेलल भक्ति से जुड़े हुए कर ही रहे होंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज कोई खाली नहीं बैठता। क्योंकि जब से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं तो कहीं जी। ना कहीं हम जुड़ जाते हैं। यस। ये आप तरह से आप डिसाइड कर लीजिएगा, माता से भी डिस्कस कर लीजिएगा। सो शैल बी ग्रेटफुल फॉर दिस। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त जिनको भी टाइमिंग को लेकर कोई सुझाव है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, मेरा फोन नंबर ग्रुप से लेके। तो उनके बेसिस पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे ऊपर नीचे। और अदरवाइज हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराएंगे अगर किसी का कुछ मिस होता है तो। जी। ठीक प्रभु है। जी, आप अटेंडेंस ले रहे हो ना, तो अटेंडेंस में हम क्यों नीचे जाए ना, इज नॉट गुड। हम प्रयास करेंगे आई मानसी, मीन थोड़ा आप कुछ ऐसा करो। आई मीन नॉट ऑल 7 days ऑफ द वीक इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे मैंने कहा, हम सारे भक्ति में लगे हुए हैं, हम कोई इधर उधर काम नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ अभी रोमांचक चल रहा है, मेरा मैं अगर श्रीमद् भागवतम की बात करूं तो वहां पर भी मैं 3rd कैंटो 2nd वॉल्यूम चल रहा है। तो अगर वो छोड़ दो, इट्स नॉट संग बट हम पढ़ रहे हो, है ना, वो छोड़ दो, ये भी वही चीज है। और जो माता जी प्रभुपाद के बारे में जो हमारे ये माता जी है ना, हमें पढ़ाती है, तो विशाखा माता जी। विशाखा माता जी, तो हम उनका संग छोड़ दें,
बिकॉज इतना बिकॉज वो होता है 8:30 से ऑलमोस्ट 9:20 9:25 कर देते हैं हम उसको, है ना। जी मैं तो सेवक को सब सुरेखा माता जी बताएंगे, आप उनसे डिस्कस कर हाँ, तो लो। डिस्कस करना पड़ेगा इसका। आप उनसे डिस्कस कर लेना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दूंगा, मैं बस पोस्टमैन हूँ माता जी। नहीं नहीं, हम तो सारे ही पोस्टमैन है प्रभु जी। हम माता वी विल लेटर डिस्कस एंड वी विल हम प्रभु जी को बता देंगे, है ना, इफ देयर विल बी एनी हाँ, चेंजेस। प्रभु जी इसके लिए वोटिंग भी हो सकती बहुत है, बहुत इसके लिए रोमांचक वोटिंग भी हो रहा सकती है, है ना। वोटिंग फर्स्ट चैप्टर वोटिंग। शुरुआत किया है, वो छोड़ना बहुत मुश्किल है असल में। यस यस उन्हीं के ग्रंथ है और ये भी इन्हीं के ग्रंथ है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी रीड हिज बुक्स।